मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपके हुजूर हाज़िर हूँ और कलाम की खिदमत करूँगा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो पावर ऑफ प्रेयर है और मेरा ईमान है कि इसके बायस खुदावंद आपको बरकत देगा और हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस होंगे। जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर खुदावंद हमारे दिमाग को खोलता है और जब हमारा दिमाग खुलता है तो हम एक बायस बरकत एक दूसरे के लिए बनते हैं। अभी मैं बात कर रहा था पावर ऑफ प्रेयर की और इसका मतलब मैंने तिफला इब्रानी में जो लफ्ज़ है और इसका मतलब है इबादत। और चंद चीज़ें मैंने पहले पार्ट में आपको बताई हैं और एक बार फिर मैं आपके सामने बता देता हूँ कि इसके जो लफ्ज़ी मतलब हैं वो पुकार, खुदा से मांगना, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना और मदद मांगना। ये इस सूरत में है कि हम किस तरह खुदा से मदद मांगते हैं। और दुआ जो है, जब लफ्ज़ मांगना आता है तो इसमें इल्तिजा आ जाती है, दरख्वास्त आ जाती है, इबादत आ जाती है, अपनी मिनाजात जो हैं हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं वो आ जाती हैं, अपनी इल्तिजाएं खुदा के हुजूर। हम कभी कभी दुआ देते हैं और बरकत के अल्फाज कहना, असीस देना, किसी को हिंदी का लफ्ज़ है असीस देना। फिर उसके बाद एक और चीज़ है दुआ सलाम, किसी को भेजना। हम किसी की सलामती चाहते हैं कि पैगाम भेजते हैं सलामती का किसी के लिए। फिर उसके बाद लफ्ज़ जब मांगना है ना, खुदा से भलाई की इल्तिजा करनी। हम मांगते क्या हैं? भलाई मांगते हैं, हमारी औलाद की, हमारी कलीसिया की और चौगिर्द इहाते की हम भलाई मांगते हैं और ये हमारा एक तरीका है। अब मैं जो पावर ऑफ प्रेयर है इसके बारे में आपको एक चीज़ की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ और वो है, अगर आप खरूज 17 बाब और उसकी 11 आयत को पढ़ें, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब रहते थे। देखें, मूसा अपने हाथ इस तरह, वो बुज़ुर्ग था लेकिन अपने हाथ इस तरह थक गया। आपको पता है जंग जब होती है तो लंबी जंग चल जाती है। फिर कभी कभी इस तरह हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, हमारे हाथ भी थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि ये खुदा से इल्तिजा कर रहा है और पूरे रूह से, जो उसके अंदर का रूह है वो खुदा के रूह के साथ बिल्कुल अटैच है। बनी इसराइल कौम क्या कर रही थी, किस तरह कर रही थी, लेकिन ये दुआ कर रहा था। ये मर्द खुदा था और मर्द दुआ गो था, ये दुआ कर रहा था। अब इसकी दुआ से क्या हो रहा था? जंग में फतह मिल रही थी। ये पुराने अहदनामे में से हमें बहुत से हवालाजात मिलते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इसको इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये बुनियाद है बनी इसराइल कौम की और ये हमारी भी बुनियाद है। हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद खुदावंद यस्सु है। हम खुदावंद यस्सु के फॉलोअर हैं, हम खुदावंद यस्सु के कदमों में आते हैं क्योंकि खुदावंद यस्सु ने हमारी खातिर जान दी है। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मूसा ने सांप बनाया। जब वबा आई तो सांपों ने काटना शुरू कर दिया तो मूसा ने सांप बनाया
और बलि पर ऊंचा लटकाया। ऊंचा पता क्यों लटकाया? इसलिए कि ये आसमान के खुदा की तरफ देखें, आसमान के खुदा पर ईमान रखें। ऊपर जब देखेंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे। जब ये आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान का खुदा इनको माफ़ करेगा। ये माफ़ी के लिए उसने लोगों के सामने ये तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि कई दफ़ा हम लोगों में रहते हैं और हम जानते हैं कि लोग अपने तरीके से अपने कामों को करना चाहते हैं, लेकिन इसने एक तरीका बताया, सिखाया, ताकि लोग सीख सकें और समझ सकें, फिर ताकि खुदा के साथ इनका राब्ता हो सके। दूसरी बात, एक और चीज़ अलीआज़र का जिक्र मिलता है कि वो जब इसहाक के लिए बीवी ढूंढने गया और बाप इब्राहिम ने इसे कहा कि जा और जाके इसहाक के लिए फ़लाँ जगह से मेरे रिश्तेदारों में से इसके लिए लड़की ढूंढ के ला। जब ये वहाँ पर गया तो इसने दुआ की। दुआ पता किस तरह की? इब्राहिम के खुदा। इसने दुआ इस तरह की, इब्राहिम के खुदा, अगर तू इब्राहिम का खुदा है, आज मेरा काम बना दे, मेरे सफ़र को मुबारक कर दे। ये उसकी दुआ थी। खुदा ने इसके सफ़र को मुबारक किया। और जब ये नज़दीक उस इलाका में पहुंचा तो बाहर कुआं था। जब कुएं पर गया तो वहाँ पर खड़ा होकर फिर ये दुआ कर रहा है, और दुआ इसी तरह ही कर रहा है, इब्राहिम के खुदा। हम किस तरह दुआ करते हैं? खुदावंद यीशु ने हमें दुआ करना किस तरह सिखाई। आए हमारे बाप, खुदावंद यीशु ने सिखाई। लेकिन ये खड़ा दुआ कर रहा है, और दुआ करके पता क्या कहता है? खुदा, इब्राहिम के खुदा, मेरा काम बना दे, और मैं जिस लड़की को कहूँ वो लड़की मुझे पानी पिलाए, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे ऊँटों को भी पिलाए पानी, तो मैं समझूंगा तूने मेरा काम बना दिया है। इसी तरह अगर इसकी ये दुआ थी, अब देखें कि इसकी दुआ के दौरान अगर कोई गुलाम आ जाता, मर्द आ जाता, तो भाई कैसी दुआ थी इसकी, कैसे खुदा को मानता था ये, और अंदर बाहर से ये पाक और साफ था, इब्राहिम के खुदा को मानता था। अगर ये मानता था तो फिर इब्राहिम का खुदा इसकी दुआ को सुनेगा और ऐन उसी के मुताबिक सारा काम होगा। और जैसे ये दुआ कर रहा था और वैसे ही वहाँ पर रिफ्का, इब्रानी में जो लफ्ज़ है रिफ्का है, हम रुबैका कहते हैं, और इंग्लिश में रुबैका इसको कहते हैं। रुबैका जो है अपना घड़ा लिए हुए घर से निकली। जैसे ही निकली, जो कुछ इसने मांगा था खुदा से, इब्राहिम के खुदा से, ये इसकी ये पावर थी, इसके अंदर बाहर से पाक और साफ था। ये इब्राहिम के कहने पर चला था और खुदा ने इसके काम को बना दिया। इसने कहा कि इब्राहिम के खुदा मेरा काम बना दे। हमारे काम क्यों नहीं बनते? शायद कई दफ़ा हमारे तरीक़ेकार ठीक नहीं होते। अगर तरीक़ेकार ठीक नहीं है तो फिर भाई काम कैसे बनेंगे? फिर उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की आई, रिफ्का आई, इब्रानी में मैं कह रहा हूँ रिफ्का आई, और इसने उससे सवाल किया कि मुझे पानी पिला दे। वो कहती मैं तुझे नहीं बल्कि तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ये एक पावर थी, ये एक इख्तियार था, ये एक ताल्लुक था उसका, जो इब्राहिम के खुदा को मानने वाला था। इब्राहिम के खुदा के कदमों में रहकर इब्राहिम से उसने सीखा। हम खादमों से क्या सीखते हैं? हम चर्च से क्या सीखते हैं? खुदा के कदमों में रहना सीखते हैं या हम अपनी मनमानी करना सीखते हैं? आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, बल्कि जवान नस्ल को देख रहा हूँ कि वो अपनी ज़बान की वजह से बुज़ुर्गों से दूर हैं और खुदा से दूर हैं। खुदा से भी बहस करते हैं, खुदा से भी कहते हैं हमारे तू काम नहीं करता। भाई काम तो तब होंगे जब आप अपने अंदर से, ये जो लफ्ज़ मैंने आपके सामने अभी रखा है,
इसका मतलब ये है इब्रानी में तिफला, इबादत करना। अंदर बाहर से जब आप पाक और साफ होंगे तो फिर तो आपकी दुआएं मानी जाएंगी, फिर तो दुआएं सुनी जाएंगी, वरना कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी। अब मत्ती 6 बाब और अगर उसका 5 बाब देखते हैं तो यहाँ पे यूं मरकूम है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो तो बज़ाहिर दिखावे के लिए दुआ करते हैं, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हम कलाम को जानते हैं, हम खुदा के साथ राबता रखना चाहते हैं। ये तो थी बात उनकी। अगर लूका 11 बाब उसकी 37 आयत को देखें, जब वो बात कर रहा था तो किसी ने उसको दावत दी, पास वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसियों ने ये देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। लोग जो थे, नहाना धोना, गुस्ल, पाक साफ होना। भाई आपके दिल कैसे हैं? अगर आपका दिल खुदा के साथ मिला हुआ है, अगर आपका दिल खुदा के साथ कायम है, आपका राबता है, कम्युनिकेशन का निज़ाम आपका खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर चल रहा है, फिर तो आपकी दुआ सुनी जाएगी, फिर तो आपका काम हो जाएगा, फिर तो आपका ताल्लुक बन जाएगा। वरना ऐसे ही रियाकारों की तरह हम दुआएं करते हैं। रियाकारों की दुआएं तो सुनी नहीं जाती, वो तो अजर अपना पा चुके। खुदावंद यीशु ने कहा वो अपना अजर पा चुके। आज अजीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम बपतिस्मा जब लेते हैं, अंदर बाहर से धोएं अपने आप को, अंदर बाहर से पाक करें रूहानी तौर पर, ताकि खुदा बाप हमारी दुआ को सुने, हमारा रूह खुदा के रूह के साथ मिल जाए और पाक रूह हमारे लिए काम करे। तो फिर एग्जैक्ट मेरा ज़ाती तजर्बा है, कई लोगों को मैं दुआ करता हूँ, शायद ख्वाबों में, कभी कभी ख्यालों में मेरे साथ खुदा बात करता है, तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद ये काम इस तरह हो जाए, ये बंदा मुझे मिले, ये बंदा मुझे ना मिले, और उसी तरह ही होता है। और मेरे सामने मौका माहौल बनेगा, वो माहौल ऐसा बनेगा कि वो शख्स मेरे सामने आ जाएगा, तब मैं समझूंगा खुदा ने मेरी दुआ को सुना है। पर ये कब होगा? तब होगा जब हम खुदा के हजूर पाक और साफ रहेंगे। हमारी आंखें बदी, चोरी, झूठ, मक्कारी, रियाकारी, फ्रेब, इन सारी बातों से अपने हाथों को पाक रखें, ज़ुबान को पाक रखें, आंखों को पाक रखें, दिल को पाक रखें, फिर तो खुदा सुनेगा। वरना अजीज़ों, ये रियाकारों की दुआ जिस तरह है ये खुदा नहीं सुनता। फिर इल्तिजाएं नहीं सुनी जाएंगी, फिर दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, फिर हम रोएंगे, कराएंगे और परेशान रहेंगे। इससे मेरा और आपका मसला हल नहीं होगा। मैं आपको एक और पार्ट की तरफ लेकर जाऊंगा, पावर ऑफ प्रेयर। इसके बाद एक और मैं नए ऐदनामे में से हवाला लूँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। यहाँ तक तो मैंने आपसे बात कर दी और आपको बता दिया, और मेरा ईमान है ये मुझे सीखने को मिला है और आपको भी सीखने को मिलेगा। जब आप सीखेंगे तो बरकत पाएंगे, जब आप जानेंगे तो बरकत पाएंगे। ये भेद की बात है। खुदा से मांगने के लिए, खुदा से लेने के लिए, खुदा से इल्तिजाओं को भेजने के लिए अपनी दरख्वास्तें, हमें खुदा के मेयार पर आना पड़ेगा। फिर वरना ये देखें, अलियाज़र जो था, इब्राहिम ने इसको भेजा, अगर वहाँ पर कोई ग़ुलाम आ जाता तो ये कैसी दुआ थी, ये कैसा ताल्लुक़ था खुदा के साथ उसका, जो कि हो ना सका। फिर तो वो कहता, खुदाया मैंने तो मांगा था कोई लड़की आए जो मेरे साथ इस तरह करे, और यहाँ पे तो कोई और मर्द आ गया, ग़ुलाम आ गया। क्या ये मुमकिन था? ये मुमकिन नहीं था। खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, पर अंदर बाहर से पाक होने की ज़रूरत है। अपने आप को पाक करें, साफ़ करें, ताकि खुदा मेरी और आपकी इल्तिजाओं को सुने। इस कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे, और मैं एक और हवाला लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा और फिर उसमें से हम सीखेंगे। मैंने लास्ट पार्ट में बताया खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें।
परस्तश करना इबादत करना है। ये इबादत हम किस तरह की करते हैं। और जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। निकोदेमस भी आया, वो जिस्म से पैदा हुआ और रूह की बात करता था, लेकिन खुदावंद यीशु ने उसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया। आज खुदावंद यीशु हमें भी समझाता है, ये कलाम हमें समझाता है, ये कलाम हमें सिखाता है। हम सीखें, जानें और बरकत पाएं। खुदावंद के हुजूर से, खुदावंद के कदमों में रहें। जब हम खुदावंद के कदमों में रहेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा, वरना हमारी दुआएं रियाकारों की तरह हैं, वो नहीं सुनी जाएंगी, वो नहीं मानी जाएंगी। अजीज़ों, आज मौका है, खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, आज मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। आएँ, तौबा करें। अगर आपने बपतिस्मा तौबा की है, इसके लिए शुक्र। खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत दे, आपको तसल्ली दे, शिफा दे, निजात दे। और अगर हम इसमें एक हवाला में, मैं दूसरे हवाले में आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तीसरे पार्ट में पावर ऑफ प्रेयर के मैं आपको बताऊँगा और तीसरा पार्ट आप ज़रूर देखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी सलामती हो मसीह यीशु में। आमीन।